हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बैंकिंग से संबंधित आप सभी को वीडियो के माध्यम से कुछ बताने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है बैंकिंग परिचय। तो यहाँ लिखा गया है कि बैंक अपने ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है। यानी बैंक अपने ग्राहकों को क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है। तो यहाँ फर्स्ट में देखिए कि बैंक ग्राहक से बचत चालू और या मियादी जमा के रूप में जमा राशियाँ स्वीकार करता है। ग्राहक को जो सेवाएं देता है वो है। सेकंड में है बैंक ग्राहक को ड्राफ्ट या धन अंतरण की सुविधा भी प्रदान करता है। उसके बाद है बैंक ग्राहक से अनुदेश स्वीकार करता है और उनकी ओर से बिजली बिल, स्कूल फीस इत्यादि का भी भुगतान करता है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद है कि 4 में है बैंक सरकार की ओर से भुगतान स्वीकार करता है। 5 में है बैंक कारोबार, कृषि, मकान खरीदने, शिक्षा ऋण, वाहन खरीदने इत्यादि के लिए धन उधार देता है, यानी लोन देता है। उसके बाद है 6 में है बैंक ग्राहकों की बहुमूल्य चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए सेफ डिपॉजिट लॉकर की सुविधा भी प्रदान करता है। जैसे मान के चलिए कि कोई सोना चांदी है, चाहे किसी भी तरह के बहुमूल्य चीज़ है, तो आप बैंक में भी रख सकते हैं, तो उसका भी सुविधा बैंक में दिया जाता है। उसका भले ही चार्ज लेता है, लेकिन सामान को सुरक्षित से रखता है। उसके बाद है 7 में है बैंक एटीएम मशीनों का भी प्रचालन करता है। 8 में है बैंक ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान करता है। तो बैंक में हम ग्राहकों को दी जाने वाले सेवाएं के नाम है। उसके बाद अब इसका मेन ढांचा क्या है वो समझिए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का ढांचा, तो इसका है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के कौन बैंक? तो क में है स्टेट बैंक एवं उसके 6 सहयोगी बैंक। ख में है राष्ट्रीयकृत बैंक और ग में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब यहाँ पर है निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक और सरकारी बैंक। तो यहाँ क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, तो ये है। उसके बाद अब सामान्य बैंकिंग शब्दावली में देखिए, बैंक मित्र को सामान्य रूप से बैंक में होने वाले कार्यों तथा उससे संबंधित शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। जो बैंक मित्र रहती है, बैंक मित्रा, तो उनको बैंक में होने वाले टोटली कार्य के बारे में जानकारी रहना बहुत आवश्यक है, जिससे वह बैंक के कार्यों में सहयोग कर सके तथा आवश्यकता पड़ने पर इन संबंधित शब्दों की जानकारी समूह के सदस्यों को भी उपलब्ध करा सके। जो बैंक मित्रा जो रहती है, तो उनको समूह के से संबंधित तो टोटली जानकारी रहने के अलावा बैंक के भी कार्यों का जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। इससे वास्तविक रूप में वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता पर समूह के सदस्यों को जानकारी प्राप्त होती रहेगी। उसके बाद है सामान्य रूप से निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग बैंक में होता है तथा इन शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है। यह है जो बैंक मित्रा को क्या क्या जानकारी रहना जरूरी है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। अब है कि इसमें सबसे पहले है बचत के बारे में जानकारी रहना चाहिए। तो बचत क्या है उसके बारे में। उपार्जित आय से जो राशि आवश्यकता पूर्ति के बाद शेष रह जाती है, वह बचत कहलाती है। बचत करना आवश्यक इसलिए है कि भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं की पूरी की जा सके एवं दिक्कत के समय में स्वावलंबी बना रहा जा सके। तो आमतौर पर भी होता है कि जो व्यक्तिगत बचत खाता खुलवाते हैं, तो उसमें भी अपना जमा करते तो भविष्य में काम ही देता है। और स्वयं सहायता समूह का भी रहता है, तो स्वयं सहायता समूह का भी बचत करते हैं, तो उससे भविष्य में फ़ायदा ही होता है। अगर बचत नहीं करते तो फिर उनको लोन प्रोवाइड नहीं कराया जाता। तो ये हो गया। उसके बाद है जमा। धन राशि जो बैंक में खाता धारक के द्वारा बचत के रूप में रखी जाती है, वह जमा कहलाती है। जो खाता धारक अपने बचत खाता में पैसा जमा करते हैं या लोन खाता में जमा करते हैं, उसको हम जमा कहते हैं। एक बार हम आपको शुरू से अंत तक ये आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पेज का हम आपको बता रहे हैं।
जमा राशियों का प्रकार। अब जमा राशियों का क्या क्या प्रकार है, तो एक में है बचत खाता, तो चेक बुक सुविधा, बिना चेक सुविधा का प्रावधान। उसके बाद है चालू खाता, इस पर ब्याज की प्रावधान है चालू खाता पर। और मियादी जमा में है सावधि जमा, विशेष सावधि जमा, आवर्ती जमा, इसमें अवधि के अनुसार ब्याज का प्रावधान है। अब थर्ड में है बैंक खाता धारक द्वारा जमा की गई राशि में से जो राशि निर्गत की जाती है वह निकासी कहलाती है। निकासी दो प्रकार से की जाती है। जो बैंक खाता धारक द्वारा जमा की गई राशि में से जो राशि निर्गत की जाती है, यानी जो कस्टमर अगर अपना पैसा जमा किए हुए है उसमें से अगर पैसा निकासी करते तो उसको हम निकासी बोलते हैं। निर्गत मतलब वही में से हम निकासी करते तब तो इसमें है क्या है, नगद पर्ची के द्वारा भी निकासी कर सकते हैं और चेक द्वारा भी कर सकते हैं। अब है कि नगद पर्ची क्या है, तो नगद पर्ची है यह वह पर्ची है जिससे निकासी करने हेतु खाताधारी को स्वयं उपस्थित होकर निकासी करनी होती है। इस प्रकार से की गई निकासी में बैंक पासबुक का साथ होना जरूरी है। जब भी बैंक में आप पैसा अगर निकासी करने जाइएगा तो जो भी खाताधारी रहता है तो उसका पासबुक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जहाँ CSP है तो वहाँ तो आप डायरेक्ट आधार से निकासी करते हैं तो वो अलग हो गया है, हम नगद पर्ची का बात बता रहे हैं। अब है यहाँ चेक के बारे में, तो यह बैंक द्वारा खाताधारी को प्रदत्त किया जाता है। इसके द्वारा खाताधारी के खाते में उपलब्ध धनराशि के विरुद्ध निकासी करने हेतु खाताधारी को उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होता है। चेक द्वारा निकासी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को भी भेजा जा सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को कोई भी भुगतान चेक द्वारा किया जा सकता है। चेक नकदी जैसा और नगद नहीं है। चेक से किसी को भी पैसा भेज सकते हैं और चेक से किसी से पैसा निकलवा भी सकते हैं। उसके बाद है ऋण। अब ऋण क्या है, ऋण के बारे में समझिए। यह वह राशि है जो ग्राहक के द्वारा बैंक में आवश्यकता पड़ने पर बैंक के नियमानुसार निर्धारित शर्तों पर लिया जाता है। जो बैंक के नियमानुसार जो है उसके पूरा शर्त जानकारी करके तब बैंक द्वारा ऋण लिया जाता है। अब ब्याज दर, यह बैंक द्वारा खाताधारी को निश्चित समय विधि हेतु जमा रखने या ऋण लेने पर निर्धारित किया जाता है। यह ब्याज दर समय समय पर सरकार की नीतियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार घटते बढ़ते रहते हैं। इन निरंतर बदलावों की जानकारी बैंक द्वारा ग्राहकों को समय समय पर उपलब्ध करवानी होती है। अब जैसे जैसे मतलब भारत सरकार का मतलब ब्याज का नीति बदलता रहेगा वैसे उस ग्राहक को भी बताया जाएगा। उसके बाद है ब्याज समावेशन। स्वयं सहायता समूह के नियमित खातों में 3% वार्षिक ब्याज सर्वेक्षण का प्रावधान है। अब है पासबुक। पासबुक बैंक द्वारा खाताधारी को दी गई एक ऐसी छोटी पुस्तिका है जिसमें तिथिवार ग्राहक द्वारा जमा निकासी की राशि एवं वर्तमान शेष राशि लिखी रहती है। सामान्यतः यह पासबुक दो प्रकार की होती है, एक बचत जमा नियम निकासी पासबुक और लोन पासबुक। जैसे कि इस बचत खाता पर है, जो भी पैसा जमा निकासी हुआ वो पैसा उस पर चढ़ जाता है तिथिवार, और किस तिथि को ब्याज आया और उसमें टोटली कितना राशि है वो भी पता चलता है। और लोन पासबुक में किस तिथि को पैसा निकासी हुआ और किस तिथि को पैसा टोटली जमा हुआ ये पूरा पता चलता है। तो चलिए अब हम तो आपको शुरू से हम बता देते हैं बैंकिंग से रिलेटेड जो भी है और बैंक मित्र को क्या क्या जानकारी रखना ज़रूरी है। ऐसे सामान्य तौर पर सभी को जानकारी रखना ज़रूरी है। तो आप सभी को एक बार हम वीडियो के माध्यम से पूरा बता दे रहे हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। प्रेस कर लीजिएगा तो आपको जीविका से संबंधित और बैंकिंग से संबंधित आपको मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलते रहेगा। और इसमें बहुत
अभी कम ही जानकारी दी है, इसमें और कुछ बताना बाकी है। लेकिन हम देखिए कि चलिए आप लोग ज़्यादा बोरिंग नहीं होंगे, इसलिए आप लोग को हम एकदम कम समय में हम बताने का कोशिश किए हैं। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।